आज 13 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। आज का प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान हो जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। बाबा कहते हैं, इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बाप। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्र धारी बनती है। हम सब आत्माएं विचित्र हैं, यहाँ आकर हम शरीर लेते हैं तो चित्रधारी बनते हैं। बाबा कहते हैं, चित्र से पाठ बचाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं, इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। अगर यह ज्ञान हम नहीं सुनते, चिंतन मनन करते, तो और बातों में हमारा टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं, इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल तुम प्रलब्ध भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो, अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट अ पेनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसी में रहती है। उनको कहते हैं, यह सब भूल एक बाप को याद करो जो अपने धन संपत्ति में ही लगे रहते हैं, बुद्धि रहती है। तो बाबा कहते हैं, एक सबको भूल के सिर्फ एक बाबा को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले बैठा होगा, उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो, यह दुनिया तो बदल रही है। बाहर में भर लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी कोई समझेंगे नहीं जब तक तुम किसको समझाओ। अच्छा, कोई समझ जाए तो फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी यह दुनिया तो बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई ना शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कह देते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु हुआ, कोई मनुष्य कैसे हो सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक बाप ही है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो ज़रूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा ना।
ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो ना सके। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। रामराज और रावण राज गाया जाता है ना। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी असुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला ही समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा नशा रहता है। याद से पुरुषार्थ को रियल नशा चढ़ेगा। जितना बाबा को याद करेंगे तो सचमुच में नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा से चढ़ता है। बाबा से योग लगा के कितना हमें नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। यह कथाएं तो जन जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हैं। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में हैं। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को यह पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष पहले तो कोई पुरानी चीज़ नहीं होती नहीं। 5000 से तो पुरानी बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ नहीं होती। आयु 5000 वर्ष की ही होती है सबकी। बाबा कहते हैं वह तो समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली है। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 250 वर्ष लगे हैं। वर्ष ही हुए हैं। 250 वर्ष पहले के ही ये चित्र हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव की ही पूजा होती है। वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा फिर व्यभिचारी पूजा। पहले हम सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे। अब सभी देवी देवताओं की करते हैं। ऐसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी होता है जो बाबा देते हैं। लेकिन अब तो इतने सारे धर्मशास्त्र हैं। बाबा कहते हैं अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव। कोई कोई अक्षर ठीक है। प्रायः कहा जाता है ना यानी देवी देवता धर्म है नहीं बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है उसमें सब खत्म हो जाता है। फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वह फिर वहाँ जाएंगे।
जिनमें यह सब हुनर होगा, यहाँ के बच्चे होंगे वो सब वहाँ भी जाएंगे और वहाँ निर्माण करेंगे। बाबा कहते हैं वहाँ यह सब हुनर जाएगा, तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट अभी तो है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया है ना, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी, यह भी रेस है। घोड़े की रेस दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध यज्ञ। बाबा कहते हैं स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं की दौड़ी लगानी है, अब वापस घर जाना है। उनको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, रजाई मिलती है, कम थोड़ी ही बात है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में ज़रूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने तो नहीं बैठेंगे ना। ऐसे तो नहीं, खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़कर और नए में बैठ जाए। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं, जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं। तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग, कितनी बड़ी रजाएं मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं वह सब व्यर्थ है। बाकी यही चीज़ें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। बॉम्ब से ही फटाफट काम होता जाएगा। यह ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर पड़ते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास ही लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई वैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। जो पहले पहले रिसीव करेंगे वो लोग वो भी जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए रजाई मिलती है, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या चीज़ हैं। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले लो। ब्रह्मा बाबा ने अपने बिजनेस पार्टनर को कहा कि जो चाहे सो ले लो। बाबा कहते हैं कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो। स्वर्ग की बादशाही, जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो।
तुम्हारी 21 जन्मों के लिए कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब हैं बेगर्स, तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसा मत समझो, प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा, तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। जो बाबा के ज्ञान थोड़ा भी सुनेंगे तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाप का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी ही है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद माना होगा तो पुरुषार्थ कर अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि जो लेंगे नहीं, बाबा किसी से तो धन आदि लेंगे नहीं, बच्चे खुद अपना भाग्य बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बूंद बूंद से तालाब भरना है। बच्चों का बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा एक ईंट लगा दो, सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो यह हीरे जवाहरात हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो, तुम जानते हो। यहाँ इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है। यह दुनिया अब बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोहजित तो ज़रूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रत्न, एक एक अमूल्य वर्षंस है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना, तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म हमें नहीं करना है। ऐसी कोई भी आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर हमारा ख़राब हो जाए। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत पर जीवन श्रेष्ठ बनानी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले हम बाबा के सहज संपन्न बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं अब अपना समय सर्व प्राप्तियाँ ज्ञान गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवार्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं। सदा विजयी बनने की खुशी में हम नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी हम अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। आज का स्लोगन है अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध हमारा समाप्त हो जाएगा। आज का व्यक्ति सारे हैं जैसे 1 सेकेंड में स्विच ऑन ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकेंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकेंड में शरीर से पड़े और शरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण की, आवश्यकता नहीं हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है, इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।